children, how are you all? Welcome back to our channel. So kids, आज मैं आ गई हूँ फिर से हिंदी सब्जेक्ट के साथ. Yes kids, हिंदी के आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू पार्ट जिसका नाम है कथनी और करनी. जी हाँ बच्चों, पार्ट नंबर 4 कथनी और करनी. यस किड्स, सो कथनी बेसिकली क्या मतलब बताती है? कथनी मतलब कथा करना, ठीक है, चर्चा करना, बातें करना, ठीक है, ख्वाब बुनना. कथनी मीन्स कथा करना, बातें करना, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी विषय पे कथा करना. ओके. और करनी मतलब क्या होता है? मतलब कर्म, काम, ठीक है. जो हमने कथनी की वो करनी भी करनी चाहिए, राइट. जो सोचा है, जो कथा की है, बोला है, वो अप्लाई भी करना चाहिए, काम भी करना चाहिए, राइट किड्स. यस, बट दोनों के बीच में काफ़ी अंतर है, कथनी और करनी के बीच में, राइट किड्स. हम बहुत कुछ सोचते हैं पर होता इतना उसका 50% भी नहीं है, राइट. तो इसलिए उन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है. तो ये चैप्टर के माध्यम से हम सीखेंगे, ठीक है. सबसे पहले इंट्रोडक्शन रीड कर लेते हैं. मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है. सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियां प्रदान की है. जी हाँ बच्चों, हम सब में गॉड ने कुछ विशेष शक्तियां मतलब कुछ स्पेशल क्वालिटीज यस इनबिल्ट ही है, हमारे अंदर भेजी ही है, राइट. इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है. जी हाँ बच्चों, जो मनुष्य ने हमें शक्तियाँ दी है उसकी मदद से हम अपना जीवन बिता रहे हैं, राइट. मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते. कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है. जी हाँ बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में कि जो हम बोलते हैं वो नहीं हो पाता, या जो हम बोलते हैं वो हम करते ही नहीं हैं, राइट. यस, कई मनुष्य को कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है. इस बात से प्रस्तुत निबंध में उजागर किया गया है. ओके, लेट्स रीड इट. ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है. जी हाँ बच्चों, हम इंसानों को सारे आदि प्राणियों से सबसे अच्छी पोजीशन पे बनाया है, सबसे ऊपर है हम, राइट. यस, मानव जाति सबसे ऊपर आती है, आपको पता है ना. यस, कई गुणों से उसे संवारा है. जी हाँ बच्चों, हमें कई सारे गुण होते हैं. हम सफाई करते हैं, हमें ड्रेस पहनना, हमें कपड़े पहनना आता है, राइट. हमें अपना घर बनाना आता है, राइट किड्स. यस, इसका उससे अभिमान भी होता है. जी हाँ बच्चों, और हमें इस बात का अभिमान मतलब एटीट्यूड, ईगो भी होता ही है कहीं ना कहीं, राइट. और जो गुणवान होते हैं और भी गुणवान, जिन्हें नॉलेज होती है बहुत सारे बातों की, और जो सुपीरियर होते हैं हमसे, उन्हें उन बात का अभिमान तो होता ही है, राइट. यस, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वे गलत बताता है. जी हाँ बच्चों, कोई कोई लोग कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है, वो जो बोलते हैं ना, वो बोलते तो है सामने वाले को, पर जब खुद टाइम होता है अमल करने का तब वो अमल नहीं कर पाते, ठीक है. कथनी और करनी में अंतर के ऐसे उदाहरण रोज देखने में आते हैं. जी हाँ, कथनी जो मैंने आपको बताया मतलब सिर्फ बोलना, और करनी मतलब कर्म, काम करना. तो इन दोनों में फर्क, अंतर रोजगार की जिंदगी में हमें दिखता ही है, जो यहाँ पे उदाहरण के द्वारा हमें बताए गए हैं. बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी. बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूल के पौधे लगाने की सूझी. जी हाँ बच्चों, सरकार ने एक लैंड छोड़ी हुई थी, एक जमीन छोड़ी हुई थी, किसके लिए? पार्क के लिए, राइट, गार्डन के लिए. और किसका मौसम था? बरसात का मौसम था. जी हाँ, तो उसमें एक सज्जन को क्या सूझा कि वो एक फूल का पौधा वहाँ पे जाकर लगा दे. बात अच्छी थी, राइट किड्स. यस, पेड़ लगाना, पौधे लगाना तो बहुत अच्छी बात होती है, राइट. यस, वे कहीं से पौधा लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधा बड़े हो गए.
पौधे बड़े हो गए। जी हाँ बच्चों, उन्होंने जो सोचा वो किया भी। यस, उन्होंने पौधा लाए और उनकी देखभाल की, उन्हें वो प्लेस पे रखा, पानी दिया, उसकी केयर की अच्छी तरीके से। कुछ दिन बाद फूल खिलने लगे। जी हाँ, और थोड़े ही टाइम में वहाँ पे क्या खिलने लगे? फूल। यस, पार्क अच्छा लगने लगा और वो प्लेस तो एकदम बढ़िया, पार्क बहुत ही सुंदर लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। यस, और वहाँ के सारे जो लोग थे वहाँ पे टहलने मतलब वॉक करने लगे। शाम के टाइम पे हम वॉक करते हैं ना पार्क में। यस, उसी तरह वहाँ के सारे मोहल्ले के लोग वहाँ पे टहलने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं, राइट किड्स? यस, हम सबको फूल बहुत ही पसंद है, कितने खूबसूरत होते हैं, राइट? यस, पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़ लेकर जाएंगे। यस किड्स, सो जो टहलने वाले लोग थे और जिन्होंने केयर की थी फूलों की, तो उन्हें क्या लगा कि लोग आते जाते रहेंगे, दूसरी एरिया के भी या कहीं और से भी आएंगे, तो इन फूलों को वो तोड़ के न ले जाएं। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। यस, और उन्होंने एक ऐसे शीट ली और वो टैग करके उसमें लिख दिया। क्या लिखा? फूल तोड़ना मना है, फूलों को छूना या तोड़ना मना है। जनरली आपने देखा होगा कि पार्क में, गार्डन में जहाँ सुंदर सुंदर फूल होते हैं वहाँ पे ऐसा लिखा होता है, राइट? आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। यस बच्चों, मजे की बात कब आई? जब जिस इंसान ने वो तख्ती लगाई थी वही एक दिन सुबह जल्दी जल्दी वहां से फूल तोड़ रहे थे। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। और उन्होंने क्या कहा कि ये तो मैं आरती पूजा भगवान को चढ़ाने के लिए तोड़ रहा हूँ। जी हाँ बच्चों, इससे हमें पता चलता है कि कथनी और करनी के बीच में अंतर है, राइट? यस, बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा गया कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। यस किड्स, बसों में जनरली होता है कि सिगरेट, स्मोकिंग, कुछ भी टॉबैको खाना अलाउड नहीं है, राइट? वहाँ पे एक सज्जन मतलब एक इंसान वहाँ पे बीड़ी जला के बैठा पीने बस में, ठीक है? तो उसे कंडक्टर ने देख लिया और कंडक्टर ने देखते ही क्या कहा कि भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। यस, उसने चलती बस से बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी और उस इंसान से वो जलती हुई बीड़ी को फेंकवा दिया। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। यस बच्चों, और जो कंडक्टर था जिन्होंने उन्हें मना किया, थोड़ी देर बाद क्या देखा गया कि वो कैबिन में जाके, जहाँ पे ड्राइवर ड्राइव करते हैं ना बस, वहाँ पे जाके सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखा हुआ वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगा, भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। तो एक दूसरे इंसान ने देखा कि वो कंडक्टर और ड्राइवर सिगरेट पी रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा, वो लिखा हुआ था ना कि बीड़ी सिगरेट पीना मना है, धूम्रपान करना निषेध है ना? उन्होंने कहा कि ये देखो, ये पढ़ो कि यहाँ पे मना है, तो आप क्यों पी रहे हो, राइट? इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा। शीघ्र मतलब फटाक से बोल उठा। क्या बोल उठा? यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। यस किड्स, यहाँ पे आपको भेद नजर आएगा, अंतर नजर आएगा कि जो कंडक्टर बोल रहा है और खुद अमल नहीं कर रहा, राइट? यस, एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर रखा, ठीक है? एक दुकान के सामने स्कूटर से पार्क करते हैं ना, उसी तरह उस सज्जन ने वहां पे गाड़ी रख दी। ठीक है, दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। और उसने क्या कहा कि वहां पे जहाँ पे सामने दूसरे वाहन पड़े, दूसरे व्हीकल्स पड़े, वहां पे जाके अपना व्हीकल पार्क करो। सज्जन ने कहा, मुझे ज्यादा समय तक थोड़ी रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा करना कोई ठीक बात नहीं है। दुकानदार ने क्या कहा कि दुकान के सामने स्कूटर पार्क करना सही नहीं है।
सज्जन ने स्कूटर खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दिया और वापस आकर खरीदी करने लगा। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? तो वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। जी हाँ बच्चों, तो इससे क्या पता चलता है कि उसने अंतर किया, अगेन डिफरेंस किया, राइट। उसने उस सज्जन को मना किया कि यहाँ पे सही नहीं है व्हीकल पार्क करना, पर जब उसका खुद का बेटा आया तब उसने कहा, कुछ भी नहीं कहा, वो व्हीकल पार्क करके सीधे दुकान के अंदर चला गया, राइट। यस, तो कथनी और करनी में अंतर है ना। यस, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनापन पड़े तो आदर्श भूल जाते हैं। यस किड्स, कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जो किसकी बातें करते हैं? आदर्श की, मतलब कि बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े, मतलब वो खुद पे लाना पड़े आदर्श की बातें, तब वे सारे आदर्श भूल जाते हैं, राइट। यस, एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मगन थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्हें खिड़की से झांककर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था। यस, जो पिछले 4 माह से किराया मांगने बार बार आ रहा था। यस किड्स, सो दो मित्र आपस में बैठ के आराम से बात कर रहे थे एक घर में, तो इतने में दरवाजा किसी ने नॉक किया। तो कौन था? किराएदार, जिसका वो घर था, राइट। सो किराया मांगने आया था। वो 4 महीनों से उन्होंने किराया नहीं दिया था। ओके, उन्होंने अपने बच्चों को समझाकर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। यस किड्स, इतने में वो जिसने किराए पर लिया हुआ था घर, उन्होंने अपने बेटे को समझा दिया। ठीक, जब उसका बच्चा बाहर गया तो जिनका घर था, ठीक है, मालिक था, उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, उनको बुलाओ, उनको बोलो कि मैं किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने टपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। यस, उसने क्या जवाब दिया कि मेरे पापा ने कहा है कि पापा घर पे नहीं है। यस किड्स, बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए, मतलब उससे बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ा, शर्म आ गई। यस, एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें किसी का काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रतीक्षा मतलब वेट करना चाहिए। अभी आप कहीं लाइन में खड़े होते हो तो जब तक आपका नंबर है आपको वेट करना पड़ता है, राइट किड्स। यस, तो एक सज्जन ने, मतलब एक इंसान ने अपने किसको सिखाया था? यस, पोते को सिखाया था। यस, अपने पोते को सिखाया था, राइट। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा करने गए और थोड़े दिन बाद एक दिन, मतलब वो क्या हुआ, वो जल बिजली मतलब पानी और इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने गए। यस, साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था और वो अपने पोते को जो 8 साल का था उसे भी ले गए। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। जी हाँ बच्चों, और वो लाइन जो थी, बहुत कतार, दैट मीन्स लाइन, जो कतार थी वो बहुत ही लंबी थी, तो उसका उपाय सोचने लगे कैसे मैं जल्दी जाऊं। हाँ, उन्होंने खड़े हुए लोगों का ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए। यस किड्स, और जो लाइन थी, ठीक है, कतार थी ना बड़ी, यस, उसमें से एक परिचित व्यक्ति थे, मतलब वे उन्हें जानते थे और उनके पास गए और क्या बोला कि बेटा ये जो बिल है तुम अपने घर भूल आए थे, लो इसका भी जमा करवा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाके खड़े हो गए। यस किड्स, वो इंसान जब तक कुछ पूछे या बोले तब तक उसको हाथ में दे दिया बिल और कहा कि आप भर दो। यस किड्स, और वो खुद जाके एक कोने में खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगी है ना,
और उसका जो 8 वर्षीय पोता था उनका, वो क्या कहने लगा कि दादाजी चलो लाइन में लगो, बिल भरना है। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। जी हाँ बच्चों, और दादाजी की वो बात सुनकर सारे लोग हंसने लगे, मतलब सारे लोगों को पता चल चुका था। राइट, तो कथनी और करनी में अंतर आ गया। राइट, कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं हैं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता बच्चों। राइट, या तो हमें बोलना नहीं चाहिए, अगर बोल रहे हो तो वो करना भी चाहिए। राइट, ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता। यस किड्स, ऐसे लोग जो करते हैं ना ऐसा बिहेवियर या ऐसा कार्य करते हैं, कथनी और करनी में फर्क करते हैं, ऐसे लोगों को कभी रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती सोसाइटी में। राइट, यस, वे हंसी के पात्र बनते और सिर्फ राइट, इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। जी हाँ बच्चों, इस निबंध से काफ़ी सारे आपने इंसिडेंट पढ़े। राइट, सो सारे इंसिडेंट से एक ही आपको मोरल मिलता है, एक ही सीख मिलती है कि जो आप बोल रहे हो आप वो करके दिखाओ, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए। राइट किड्स, यस, कथनी और करनी में आपको समानता दिखानी है। ओके किड्स, यस, हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता है तब सम्मान। जी हाँ बच्चों, अगर कथनी और करनी में फर्क ही ना हो तो उसे सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी? जी नहीं, बट अगर जो मैं बोल रही हूँ और वो मैं करती भी हूँ तो ही मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी ऑब्वियसली। राइट किड्स, सो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आई है। अब हम मिलेंगे हमारे हिंदी के नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम पढ़ेंगे कुछ न्यू। ऑल राइट, तब तक ये पूरा पार्ट रीड कीजिए। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।